हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है प्रश्नावली 6.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स त्रिभुज, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसके जो बेसिक्स है ना वो हम जानते हैं। प्रश्नावली 6.1 एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही आसान है, उसे हम करेंगे। तो पहले जान लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है हमारा, त्रिभुज, ट्राइंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा हर एक चीज़ को पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि त्रिभुज क्या होता है। ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स किसे कहते हैं? तीन स्ट्रेट लाइन को, तीन सीधी रेखा को जो हम ज्वाइन करते हैं तो जो बनता है उसे हम त्रिभुज बोलते हैं। तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ए बी सी, इसके तीन शीर्ष होते हैं। इसके कितने शीर्ष होते हैं? तीन, 1 2 3। इसके तीन कोण होते हैं, 1 2 3। त्रिभुज के तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। अगर कोण 1 को, कोण 2 को और कोण 3 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 180 अंश का बनता है तीनों का योगफल। त्रिभुज के कई सारे प्रकार होते हैं, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, वो सब हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना, वो सब छोटी क्लास में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं बस थोड़ा सा इंट्रो दे रहा था। इस एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि सर्वांग सम क्या है, समरूप क्या है, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। तो एक तरफ मैं लिखूँगा सर्वांग सम, ठीक है, और एक तरफ लिखूँगा मैं समरूप। समरूप को अंग्रेजी में बोला जाता है सिमिलर, ठीक है, और इसे बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या है समरूप? क्या है समरूप? का मतलब होता है एक जैसा दिखने में एक जैसा, लेकिन बराबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, दिख रही है, ये सेम टू सेम है, ये जैसे ये है ये भी वैसे ही है ना। तो ये चीज़ आपका कॉन्ग्रुएंट होता है। ये अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है। कॉन्ग्रुएंट का सीधा मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, या फिर एक ही बोल सकते हो आप उसको, है ना, एक ही चीज़ को दो बार। लेकिन समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, दिखने में एक जैसा, परंतु बराबर नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको क्या बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज दोनों मान लो ये एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया PQR, और इसका नाम दे दिया मैंने ABC। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दिखने में एक जैसे हैं, परंतु बराबर नहीं है। ठीक है, परंतु बराबर नहीं। जब समरूप होगा तो ऐसे चिन्ह से दर्शाएंगे कि भैया ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप दिखाने के ना कई कसौटियाँ आपने पढ़ी होंगी। अब समरूप दिखाने की अब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? जैसे एक मैंने चतुर्भुज बनाया, ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, इस, ठीक है, ये मैंने वर्ग बना दी। इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, ओके। इसका नाम है मेरा ABCD, इसका नाम है मेरा PQRS। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? एक जैसा, बिल्कुल डिक्टो एक जैसा। अब ये देखो, अब जब कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांगसम कैसे दिखाते हैं, बराबर का चिन्ह डालो और ऊपर से ऐसे डाल दो, तो ये होता है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब दिखने में भी एक जैसा और वाकई में बराबर। ठीक है, इसीलिए देखो बराबर और दिखने में भी एक जैसा, इसे बोलते हैं सर्वांगसम। और उसे बोला जाता है समरूप, जो सिर्फ और सिर्फ दिखने में
बराबर है, परंतु एक चीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा, क्लियरली पता चल रहा होगा कि भैया समरूप क्या होता है, सर्वांग क्या होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो समरूप आप कैसे कैसे निकाल सकते हो, है ना। मेन चीज़ समरूप निकालने के लिए, जैसे त्रिभुज की ही मैं बात कर दूं, त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, अगर दो त्रिभुज ये पी क्यू आर है और ये ए बी सी है, आप कैसे कैसे बता सकते हो कि ये आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे। देखो अगर हम कोण की बात करें तो प्रत्येक कोण, अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 30 है, ऑब्वियसली बात है। अगर दो चीज़ किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो चीज़ आप बराबर दिखा दे रहे हो, दो कोण बराबर दिखा दे रहे हो, तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आप देख पाओगे, अगर ये 60 और 30 है तो नहीं, ये 90 होगा, ये 60 और 30 है तो ये 90 होगा। तो किसी दो त्रिभुज में अगर दो चीज़ें बराबर है, तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर दो कोण बराबर है, जैसे कि ये दो कोण बराबर है, तो सीधी सी बात है ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है ना, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू सॉरी ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे अगर कोण बराबर है दोनों में, या फिर कोण की बात हो गई, या फिर भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। अगर भुजाओं का अनुपात तुम बराबर दिखा देते हो, जैसे कि देखो ये मैंने लिखा ए बी सी पी क्यू आर। देखो ए बी बट्टा पी क्यू क्या है, 2/4 यानी कि 1/2। फिर बी सी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो, बी सी बट्टा क्यू आर 5/10 यानी कि 5 कम 5 5 दूनी 10। फिर सी ए बट्टा आर क्या है, आर पी क्या है, 3/6 यानी कि 1/2। अगर दो त्रिभुज आपके पास है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ये नहीं इसमें तीनों ही बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पहले दो बराबर आ रहे हैं, ये कुछ और आ रहा है, नहीं, तब बात नहीं बनेगी। तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो दो त्रिभुज आपस में जाके क्या होंगे, समरूप होंगे, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये 5/2 है, तो बराबर नहीं होगा, तब ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तीनों के बराबर होने की शर्त है, तभी वो समरूप होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ तक तो मैं आपको आराम से चीज़ों को समझा चुका हूँ कि भैया समरूप क्या होता है, सर्वांग सम क्या होता है, त्रिभुज क्या होती है। 6.1 में इतना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त कैसे होते हैं, सभी वृत्त तो जितने भी दुनिया में वृत्त हैं, वृत्त ऐसा बन सकता है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो सारे वृत्त दिखने में एक जैसे हैं, बराबर नहीं है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मान लो इसकी 2, इसकी 10, इसकी 5, तो सारे अलग अलग हैं लेकिन दिखने में एक जैसे हैं। और जब दिखने में एक जैसे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। तो ये आंसर कौन सा लग जाएगा, समरूप होंगे। ठीक है, आप लिख देंगे यहाँ पर समरूप। सर समरूप होगा, सारे सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं सभी वर्ग, सेम टाइप का क्वेश्चन, सभी वर्ग, छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, उससे और बड़ा वर्ग, सभी वर्ग दिखने में एक जैसे हैं, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर फिर से क्या लिख दोगे, समरूप। ठीक है, आगे बात करते हैं सभी। ठीक है, समरूप बोला है, समद्विबाहु ना, समबाहु सही हो, समद्विबाहु नहीं हो सकते। देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु यहाँ पर कौन सा आएगा। ठीक है, कह रहे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु
जिसकी दो भुजाएं बराबर है? नहीं, कोई कोई बराबर हो सकता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही आएगा? सभी समबाहु त्रिभुज। देखो ये इसका 10 मान लो और इसका ये 5 मान लो, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ से? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु में ये बात नहीं लग पाती। कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत क्या बराबर हो? संगत बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं, ठीक है। उनकी संगत कोण यहाँ पर आएगा बराबर, मतलब बराबर, और यहाँ जाएगा बराबर। मैंने क्या बात, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात वो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? समानुपाती। यही चीज़ तो मैंने तो एकदम स्टार्टिंग में समझाई थी आपको कि जो कोण है, यहाँ मैंने बताया था कि सारे कोण बराबर होने चाहिए, है ना। और मैंने बताया था भुजाओं का अनुपात वो आपस में समानुपाती होना चाहिए, ये बताया था ना। ये भी हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म को भिन्न भिन्न एक एक उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ, मतलब जैसे दिखने में आकृतियाँ, उदाहरण देना है, ठीक है। मतलब कुछ भी उदाहरण दे दो, इसके तो हजारों उदाहरण हैं। समरूप आकृतियाँ दिखने में, जैसे एक त्रिभुज बना दो, ये यहाँ लिख दो कुछ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, डबल कर दो सबका, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14। इसका नाम लिख दो ABC, इसका नाम लिख दो PQR। समरूप है ये, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, समरूप है। फिर क्या बोला? ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, जैसे ये त्रिभुज बनाया और ये वृत्त बनाया, ये समरूप नहीं है। है समरूप? दिखने में जैसा है? नहीं है, सिंपल। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अब एक चीज़ है, आप क्या कहेंगे कई बच्चे, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये समरूप है, हालांकि चित्र से ये दिख रहा है कि ये समरूप नहीं है, बट मैंने बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। सर यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.5 का डबल 3 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.5 का डबल 3 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ का 1.5 का डबल 3 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.5 का डबल 3 है। सर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ये समरूप होगा। पूरी बात अप्लाई होगी, संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, और कोण अगर दिख रहा है, कोण अगर नहीं दिया हो, कोण की बात भी करनी, कोण भी बराबर होने चाहिए साथ ही साथ, और संगत भुजा भी वो तो उसके साथ अटैच है। यहाँ देखो, यहाँ पर 90 अंश का कोण है, वर्ग में हर एक कोण 90 अंश का होता है, परंतु ये 90 अंश का नहीं होता। क्लियरली ये 90 अंश का कोण नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? ये समरूप नहीं है ना, नो नहीं। क्यों लिखोगे? चूंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, सबका 1/2 आ जाएगा, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है। इसी वजह से देखो, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत अनुपात, अगर दोनों चीज़ दे रहा हो तो। क्वेश्चन में क्या होता है, अमूमन कोण दिया होता है या फिर भुजा दी होती है, और जब दोनों दे रखा होता है दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी, कोण भी देखना पड़ेगा, भुजा भी देखना पड़ेगा। संगत भुजा बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, अर्थात यह समरूप नहीं है। आशा करता हूँ जो भी मैंने पढ़ा है अभी तक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। सारा चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ये एक नई सीरीज़ है जिसमें हम डिजिटल बोर्ड पे कर रहे हैं। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, प्लेलिस्ट, वीडियो लिस्ट, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो। वीडियो को हर जगह शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई कंटिन्यू करो। जय हिंद।